बी वेरी यूजफुल, ठीक है ना। सो ट्राई टू मेक दिस ऑनलाइन क्लास एज इफेक्टिव एज ऑफलाइन क्लास, ठीक है। सो इन लास्ट लेक्चर में या लास्ट क्लास में वी आर डूइंग द इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल दी व्हाट इज द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज द कोर कंसर्न ऑफ, यस, सो व्हाट इज द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स, यस बोलेंगे आप लोग, यस। Allocation. Resource allocation is the core concern of economics, ठीक है। And we have already discussed कि why father of economics is known as Adam Adam Smith, ठीक है, Smith. We have already discussed how philosophy is known as mother of all subjects, ठीक है। In modern days, what subject we are reading, even it is history, even it is geography, even it is polity, even it is economy, any subject what we are reading today, the mother of all subject is philosophy. यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। डी रीबा, आपने देख लिया था कल का रिकॉर्डेड लेक्चर? यस, चलिए, okay, clear. So make मतलब in meanwhile I will interact with you people also, ठीक है। So try to use, don't see it is like an online mode, use it as the offline mode, ठीक है। हम लोग कम है तो इसीलिए हम लोग बात भी कर सकते हैं, डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं while sitting in your room। आप वहां बैठे, हम यहाँ बैठे। तो इसको हम ऑनलाइन ना बोल के वर्चुअल क्लास बोलेंगे, ठीक है। ऑनलाइन तो ऐसा है कि लेट सपोज यूट्यूब में चल रहा है, यू कांट स्पीक एंड you can't talk to the teacher in the middle of class, but here you can talk to me in the middle of class, ठीक है। Now we will discuss the branches of economics, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस। आप लोग नोटबुक लेके बैठा है ना? ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो इन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स देयर इज जनरली दो ब्रांच में इकोनॉमिक्स को कैटेगराइज किया गया है। वन इज माइक्रो एंड अनदर वन इज मैक्रो, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा, माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। इसके बीच में एक और होता है मीजो, ठीक है। सो उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको वही पढ़ना है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ज्यादा चीजें हमको बिल्कुल इकोनॉमिस्ट नहीं बनना, ठीक है। चलिए, सो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो ब्रांचेस हैं, कोर ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज माइक्रो? माइक्रो का लिटरल मीनिंग क्या होता है? यस, प्लीज टेल व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ माइक्रो? माइक्रो का लिटरल मीनिंग स्मॉल, ठीक है। और मैक्रो का लिटरल मीनिंग बिग बोल दीजिए या लार्ज बोल दीजिए। मैक्रो का लिटरल मीनिंग होता है, ठीक है। सो अभी लेट सपोज हमको माइक्रो मैक्रो कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है, बट लिटरल मीनिंग हमको इस चीज का मालूम है कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। तो देखिए, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आप लिख लीजिए। इट इज अ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, लिख लीजिए, इट इज अ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, is a that branch of economics, it is that branch of economics where we study the individual unit, where we study the क्या? Individual, where we study the individual unit या individual behavior या individual, ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर, वो साइकोलॉजी वाला बिहेवियर नहीं, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन या रिसोर्स एक्सपेंडिचर के बिहेवियर की बात हो रही है। इंडिविजुअल बिहेवियर
दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इधर पे एग्जाम्पल आप लिखिए, एग्जाम्पल, लेट सपोज एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, लेट सपोज इफ यू आर स्टडीइंग माय इनकम, how much I am earning, how much I am expending, and what is my consumption level, so that will come under microeconomics, personal, ठीक है। पूरे देश भर की इनकम की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ पर्सनल इनकम की बात कर रहे हैं, पर्सनल इनकम, ठीक है। पहला एग्जांपल इज आप पर्सनल इनकम, एंड सेकंड एग्जांपल इज, ठीक है, आउटपुट ऑफ वन फर्म। आउटपुट ऑफ वन फर्म मतलब कि लेट सपोज एक कॉम, सी दिस इज अ कॉम, एक कॉम बनाने की कंपनी है, 1 ईयर में ये कितना कॉम प्रोड्यूस करती है, दैट इज द आउटपुट ऑफ वन फर्म, ठीक है। इधर पे लिखा है सिंपली आउटपुट ऑफ वन फर्म, ठीक है, आउटपुट ऑफ वन फर्म। तीसरा एग्जांपल इसी में लिख लीजिए, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, एग्जांपल क्लियर हुआ। सुमीज की पर्सनल इनकम, एक पर्सन की इनकम के बारे में बात हो रही है कि लेट सपोज मैं मेरे इनकम के बारे में बात करूं, इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात करूं, मैं कितना अर्न करता हूं, कितना एक्सपेंड करता हूं, कहाँ कितना खर्चा करता हूं, सो दैट विल कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। आउटपुट ऑफ द वन फर्म, पूरे कंट्री में कितनी सारी फर्म है, बहुत सारी कंपनी है, सैनिटाइजर बनाने की कंपनी है, मोबाइल बनाने की कंपनी है, ग्लास बनाने की कंपनी है, चेयर बनाने की कंपनी है, टेबल बनाने की कंपनी है। सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है जहां लेट्स सपोज सैनिटाइजर जो बना रही है कंपनी, उसका आउटपुट साल भर में कितना है, सो ये किस में स्टडी आएगी, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। दूसरी बात क्या, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो सोसाइटी में आप अपनी इकोनॉमी में ही देख लीजिए कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, देयर इज एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में स्टडी हो रहा है, लेट्स सपोज हम फ्रिज के प्राइस के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि साल भर में कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, सो दैट विल कम अंडर, दैट स्टडी विल कम अंडर क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ यहां तक, दैट स्टडी विल कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट्स फर्म, फर्म एफ आई आर एम, फर्म नॉट फर्म, इट्स फर्म एफ आई आर एम, फर्म नॉट फार्म। फर्म मीन्स कंपनी, फर्म का मतलब है यहाँ पे कंपनी, कंपनी बोल लीजिए या फैक्ट्री बोल लीजिए, ठीक है। स्टैंडर्ड वर्ड में कंपनी बोलिए या फैक्ट्री बोलिए। अब यहां तक आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्लियर है, यस या नो, यस प्लीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन यहां तक, ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं हम किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब किसमें आते हैं, किसमें आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो माइक्रो का मतलब स्मॉल और मैक्रो का मतलब क्या था, लार्ज। So just don't try to mug up the definitions. Just try to understand it. ठीक है, mug up नहीं करना कि हमको just micro रट लिया, macro रट लिया, सिर्फ understand करना सीखो आप, ठीक है। यही डिफरेंस होता है कि मींस की जो this is not an clerical exam that you are going to appear. This is a civil services examination that you are going to appear. Here you don't need to mug up the fact. You just need to understand with the help of logic. That is important, ठीक है। अब देखो macro, macro का मतलब large. So here we will see economics from the larger picture या larger point of view से हम economics की study को करेंगे, पढ़ेंगे। So macro economics में हुआ, इधर definition लिखिए, macro economics we study, we study macro economics में या we study या it studies, we को काट के it लिख दी, it studies an economic system, it studies an economic system as a whole or aggregate, as a whole or aggregate or an average of an इकोनॉमी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे वहां पे हम इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे थे, समझ गए,
वहां पे समझिए, ठीक है, डेफिनेशन, डोंट ट्राई टू लर्न डेफिनेशन। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल अप्रोच, इंडिविजुअल इनकम, एक फर्म का आउटपुट, एक प्रोडक्ट का प्राइस, वहां पे बात करते हैं। यहाँ वेयर वी स्टडी द इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल या एग्रीगेट, पूरे देश को या पूरा मिला के एग्रीगेट और एन एवरेज ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे हम? मैक्रो, इसको बोलेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। चीजें क्लियर हुई यहाँ तक? ठीक है, अब जैसे ही मैं एग्जांपल लिखूंगा तो चीजें आपकी वहां और क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहां तक ये डेफिनेशन क्लियर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्लियर है, यस या नो? यस क्लियर सर। ओके गुड, वेरी गुड। अब एग्जांपल आप बताइए, उधर पे हमने एग्जांपल में क्या लिया था? पर्सनल इनकम। तो यहाँ पे क्या लेंगे मैक्रो में? यस, इनकम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। यस, वेरी गुड। उधर पे हमने पर्सनल इनकम लिया था, तो यहाँ पे हम लेंगे नेशनल, नेशनल इनकम। उधर एक पर्सन की इनकम के बारे में बात हो रही थी, इधर पूरे इंटायर नेशन में कितने लोग रहते हैं उनके इनकम के बारे में बात हो रही थी। बात समझ में आई? यस या नो? यस सर। वहां पे आउटपुट ऑफ द वन फर्म के बारे में लिए थे कि एक फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है साल भर में। एक यहाँ पे क्या लेंगे हम? जीडीपी। जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब पूरे देश में कितना एक साल में प्रोडक्शन, वन फाइनेंशियल ईयर में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको बोलेंगे जीडीपी। वहां पे क्या देखे थे हमसे? एक एक प्रोडक्ट के, एक कंपनी के आउटपुट के। लेट्स सपोज हमने देखा था सैनिटाइजर का कितना प्रोडक्शन हो रहा है साल भर में, ये देखा था। यहाँ पूरे देश में जीडीपी में क्या है? गुड्स और सर्विसेज का वन फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसको बोलेंगे हम जीडीपी। समझ में आया? एग्जाम्पल से आपको चीजें और क्लियर होती जा रही हैं। पूरी इकोनॉमिक्स बेस्ड है या इकोनॉमी बेस्ड है, एग्जाम्पल बेस्ड ज्यादा है, ठीक है। जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल से चीजें सीखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। एंड माइंड दिस, whatever thing we are going to learn in our next session, कहीं ना कहीं ये आपके अगल बगल सराउंडिंग्स में हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने सुन रखा है ये सारी चीजें। whatever the things are there in your syllabus and what are the things I am teaching in your class, वो कहीं ना कहीं आपने सुन रखा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये सारी चीजें भी आपने सुन रखी हैं, ठीक है। तो इतना कोई टफ नहीं है कि बहुत टफ है इकोनॉमिक्स। आप लोग सोचते हो कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, इट इज वेरी इजी। जस्ट आप 25-26 डेज अटेंड करके देखिए, इकोनॉमिक्स चैप्टर या इकोनॉमी पूरा खत्म होते होते आपको लगेगा इट इज इन योर हैंड्स। ओके, तो वहां पे क्या हमने देखा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। वहां पे क्या देखा था? एक प्रोडक्ट का प्राइस देखा था, या एक फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती है उसको देखा था। यहाँ पे क्या है? पूरे ईयर में, वन फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसको बोलेंगे जीडीपी। वहां पे हमने क्या देखा था? प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट। मान लो पूरे देश में सिर्फ एक प्रोडक्ट है, सपोज करिए कि ये पेन ड्राइव है, सिर्फ पेन ड्राइव के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इसका प्राइस कितना है, कम है, ज्यादा है, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमने क्या देखा था इधर डेफिनेशन के हिसाब से? एग्रीगेट या एवरेज। तो एवरेज क्या हो गया? प्राइस लेवल, मतलब कि प्राइस लेवल कितना है, मतलब एग्रीगेट सब 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट मिला के प्राइस लेवल कितना है, वेदर दैट प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ये जब हम इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें क्लियर होगी। जीडीपी वाली चीजें क्लियर होगी जब आप नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां जीडीपी वाली चीजें क्लियर होंगी। अब बताइए, यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए। अब आपको ऐसा कुछ लग रहा हो कि डाउट है यहां तक, सर हमको समझ में नहीं आया, तो बताइए। यस Clear sir, there is no doubt. Okay, everyone, yes, I want to hear everyone voice. Yes, No doubt. ओके, ठीक है ना? चीजें क्लियर है। हमको सिर्फ देखिए बिकॉज वी हैव टू स्टडी हिस्ट्री, वी हैव टू स्टडी ज्योग्राफी, वी हैव टू स्टडी पॉलिटी, वी हैव टू स्टडी इकोनॉमी, वी हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स, वी हैव टू स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो देयर इज एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देयर, है ना? काफी 5-6 सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ना है। तो हमको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिर्फ हमको इकोनॉमिक्स पढ़ के इकोनॉमिस्ट बन जाना है। जितना इंपॉर्टेंट ये है कि क्या चीजें हमको छोड़ देना है, नहीं पढ़ना, ठीक है। जितना सिलेबस में दिया है उतना ही हमको पढ़ना है, जो ज्यादा पढ़ने का कोशिश नहीं करना, ठीक है। समझ में आया? जिसको ज्यादा पढ़ने का शौक हो तो बाद में प्लीज पढ़ना। अभी सिर्फ वी आर गोइंग दिस क्लास एज पर एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। चीजें समझे? यहाँ तक समझे? चलिए
चलिए यहाँ तो आपका क्या क्लियर हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हो ये भी चीजें क्लियर हो गई। अदर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को क्यों बोलते हैं, चाणक्य को क्यों नहीं बोलते, ये भी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। चलिए अब हम और आगे चलते हैं, ठीक है, इसी कंटिन्यू में। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसका आप लोग सब पेन कॉपी लेके बैठा करिए, ठीक है, पेन कॉपी लेके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड। डिमांड, ठीक है। चलिए, इसी में ये पहला मॉड्यूल है, जिसने नहीं लिखा हो तो लिख लो, दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल। माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट ये है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन, दिस इज योर फर्स्ट मॉड्यूल, ठीक है, ठीक है। इसके बाद से आपका मैक्रो इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं डिमांड। सो व्हाट इज डिमांड, बोलिए, यस, व्हाट इज डिमांड? यस, बोलिए, व्हाट इज डिमांड, प्लीज, आवाज नहीं आ रही आपकी। व्हाट इज डिमांड? डी रीवा, प्लीज बोलिए। Sir, demand, simply we can say production of goods. Production of goods is demand. Yes, another one, बोलिए। डिमांड, प्रोडक्शन ऑफ गुड इज डिमांड, ठीक है। सो देखिए, आप जहां पे रह रहे हैं, देयर इज एन नंबर ऑफ कमोडिटी। आप मार्केट में जाके देखिए, कितनी सारी चीजें मिलती हैं, कितनी सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है कि नहीं मिलती? Yes, sir. उन बहुत सारी चीजों में से whatever things which you want and what thing which you can purchase by paying money, that is your demand. आपको मतलब मान लो मैं गंगा मार्केट में गया, गंगा मार्केट में तो इतनी सारी सब्जी की दुकान है, इतनी सारी फल की दुकान है, फ्रूट्स की दुकान है, लैपटॉप की दुकान है। सो एवरीथिंग कैन बी योर डिमांड? नो, एवरीथिंग इज नॉट योर डिमांड। जो आपको Yes. जरूरत है, whatever things you want, और want के साथ you have money to pay, you have money to purchase that product, then only it will be a demand. Let's suppose मेरे जेब में 5,000 रुपए है और मैं कहता हूं कि मेरे को चार्टर प्लेन खरीदना है, so that is not my demand, that is simply my desire. बात समझ में आई? वो डिमांड नहीं हुई, that is my simply desire. So लिख लीजिए डिमांड का डेफिनेशन। It refers to Refers to that, it refers to that particular thinking. आवाज नहीं आ रही क्या? Yes, I can clearly hear, sir. this another one, आवाज आ रही है? Yes, सर आपका आवाज बीच बीच में, सर आपका आवाज हट रहा है सर। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा हो सकता है आज नेटवर्क की वजह से हो, बट आई विल ट्राई टू मेक इट आउट, ठीक है। सो फिर से सुन लीजिए, डिमांड, इट रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर, सर उसको लिखिए, इट रेफर्स टू दैट particular quantity of the commodity which individual is willing and able to buy at particular price level is referred as demand, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? It refers to that particular quantity of commodity, particular quantity, ठीक है, बिकॉज सोसाइटी में तो कितना सारा क्वांटिटी है, बहुत सारा क्वांटिटी है, उसमें particular quantity of commodity which individual is willing, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, individual is willing
and able to buy at particular price level. I am also willing and I am also able to buy at particular price level, then only it will be referred as demand. Let's suppose मैं एप्पल लेने गया, एप्पल बोला है नहीं हम 5000 रुपीज केजी देंगे, so मैं ना विलिंग होगा ना एबल टू बाई होगा, मैं नहीं खरीदूंगा उस एप्पल को, सो दैट विल नॉट बी माय डिमांड. ठीक है, अगर अगर आपके पॉकेट में पैसा है और आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी खरीदने की विलिंगनेस रखते हो, देन ओनली इट विल बी डिमांड. और वो उस प्राइस लेवल पे, मान लो एप्पल 500 रुपए 300 रुपए किलो है तो चलो खरीदूंगा. अब वही एप्पल बोलता है नहीं हम 5000 रुपए किलो देंगे, तो हम नहीं खरीदेंगे. सो दैट विल बी नॉट माय डिमांड, बिकॉज सोसाइटी में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, उसमें से कुछ कमोडिटी आप खरीद रहे हो और सर्टेन प्राइस पे करके खरीद रहे हो, दैट इज योर डिमांड. समझ में आया? यहां तक चीजें क्लियर है? यस या नो? यस या नो? यस, क्लियर है? यस सर. ठीक है, ओके चलिए. सो यहां तक चीजें क्लियर हुई? यहां तक चीजें क्लियर हुई? जी सर. यस. अब आगे हम लोग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? यस, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? यस, कोई बोलेगा? Sir, law of demand means if price demand जब डिमांड बढ़ेगा प्राइस राइज होगा, डिमांड कम होगा. जब डिमांड प्राइस डाउन होगा, डिमांड ज्यादा होगा. सिंपली है. हाँ, सो लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट जैसे ही किसी कमोडिटी का प्राइस राइज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड. सो लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन लिख लीजिए. इट स्टेट्स दैट with the rise in the price of the commodity, its demand falls and vice versa. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट विद द राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इट डिमांड्स फॉल्स एंड वाइस वर्सा. समझ गए? इट डिमांड्स फॉल्स एंड वाइस वर्सा. अब किसी कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ये मतलब होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड. लेट सपोज आप एप्पल लेने गए, एप्पल का प्राइस 50 रुपीज केजी था, तो आप 1 केजी खरीद रहे हो. ठीक है, उसी टाइम पे एप्पल लेने गए, एप्पल का प्राइस 20 रुपीज केजी था, तो देयर माइट बी चांस आप 2 केजी खरीदो. हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस या नो? हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस या नो? हेलो, हाँ बोलिए, यस या नो? हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप एप्पल को 20 रुपीज केजी भी खरीद सकते हो. ठीक है, मतलब उसका प्राइस जैसे ही डिक्रीज हो गया तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी. ठीक है, अब मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ लॉ ऑफ डिमांड का, बिकॉज उसके बाद हमारी मीटिंग इज गोइंग टू एंड. दिस इज विच एक्सिस? यस, दिस इज विच एक्सिस? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस में हम लेंगे प्राइस लेवल. एक में क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस लेवल. तो अब इससे आई विल शो यू हाउ टू डिराइव द डिमांड कर्व. इससे आई विल शो यू हाउ टू डिराइव द डिमांड कर्व. ठीक है, समझे कि डिमांड कर्व को कैसे डिराइव करेंगे, ये आपको बना के मैं दिखाता हूँ. ठीक है, समझ रहे हैं? यहां तक समझ रहे हैं? क्लियर? तो लेट सपोज क्वांटिटी डिमांडेड में आपने ले लिया एप्पल. ठीक है, और प्राइस लेवल है यहाँ पे. तो सपोज करिए जब एप्पल का प्राइस 10 रुपीज था तो आप कितने यूनिट खरीदते थे? सपोज करिए 5 यूनिट. 10 रुपीज था तो
50 यूनिट एप्पल खरीदते थे, एप्पल ले लो या कह लो एग ले लो, कुछ ले लो, ठीक है, 50 यूनिट खरीदते थे। जब जैसे ही प्राइस एग का 10 रुपीज से बढ़ के 10 रुपीज से प्राइस बढ़ के उसका 10 रुपीज का से प्राइस बढ़ के कितना हुआ, 20 रुपीज प्राइस हुआ, तो अब आप कितना खरीद रहे हो, 30 यूनिट खरीद रहे हो। अब इसका बाद 30 रुपीज जैसे प्राइस हुआ तो आप कितना खरीद रहे हो, आप 10 यूनिट खरीद रहे हो। सो यू गॉट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, एड ऑल दिस पॉइंट, दिस इज डी एंड दिस इज डी डैश, ये हमारा क्या बन के आ गया, दिस इज नोन एज डिमांड कर्व, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डिमांड कर्व। सो ये समझ में आया, डिमांड कर्व समझ में आया। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा। यही है आपका क्या है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। और ये कब होगा, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अदर थिंग्स, लेट्स सपोज पर्सन का इनकम, पर्सन का टेस्ट और उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, जब कुछ चीजें रिमेन कांस्टेंट होंगी देन ओनली दिस लॉ विल फंक्शन, और नहीं तो दिस लॉ विल नॉट फंक्शन। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देन ओनली दिस लॉ विल फंक्शन। तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट को हम एक लैटिन भाषा में बोलते हैं सेथरिस, सेथरिस पैरिबस, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट को हम लैटिन भाषा में बोलते हैं सेथरिस पैरिबस, ठीक है। अब वो क्या अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट है, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, यस या नो बोलिए, यस या नो, टिल हियर इट इज क्लियर। ये आप ड्रॉ कर लीजिए, इट इज लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन लिख लीजिए, लॉ ऑफ डिमांड का जो डेराइव करके दिखाया उसको आप बना लीजिए, ठीक है। एक्स एक्सिस में लेंगे आप क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस में लेंगे प्राइस लेवल। जब एप्पल का प्राइस, इधर देखिए, जब एप्पल का प्राइस ये देखिए 10 रुपीज था तो कितना यूनिट खरीद रहे थे, या एप्पल या बोलिए 50 यूनिट खरीद रहे थे। 10 से बढ़ के 20 हो गया तो कितना यूनिट खरीद रहे हैं, तो हम 30 यूनिट खरीद रहे हैं। अब 30 हो गया प्राइस तो हम 10 यूनिट खरीद रहे हैं। तो आप इसमें क्या नोटिस किया, जैसे ही प्राइस इंक्रीज कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड कोई पर्टिकुलर कमोडिटी की फॉल्स हो रही है, यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। एंड दिस, ये जो ऐसे लाइन बन के आई, दिस इज नोन एज योर डिमांड कर्व। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज योर डिमांड कर्व, जो यहाँ बन के आया, ठीक है। टिल हियर इट इज क्लियर कि नहीं, यस या नो प्लीज। Yes, sir. Clear. यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। सो Yes, दिस, yes, sir. दिस मीटिंग इज गोइंग टू अबाउट एंड एंड आई हैव आल्सो टू गो समवेयर, ठीक है। मेरे पास एक डॉक्टर के पास जाना है मुझको। तो अभी यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं है, यस या नो, ठीक है। वी आर नॉट हरी इन कंप्लीटिंग द सिलेबस, ठीक है। जल्दी नहीं है कि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, वी विल डू इन अ वेरी लॉन्ग स्पैन, धीरे धीरे करके हम करेंगे, कि सिलेबस जल्दी नहीं है हमको कंप्लीट करने की, ठीक है। एंड आई विल सजेस्ट यू द बुक, बुक आपको कौन सी लेना है वो भी मैं सजेस्ट कर दूंगा। इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक लेनी है वो सजेस्ट कर दूंगा। एनसीईआरटी नहीं ले लिया, इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी मत लीजिए, ठीक है। ठीक है, देन बाय, सी यू टुमारो, है ना, हाँ ठीक है। अभी सर। आज थोड़ा, हाँ आज थोड़ा मेरे को जल्दी है, कहीं जाना है, यस बताइए। हाँ सर, ये जीएस का कितना मंथ्स में कंप्लीट होगा शायद, ये 4 मंथ्स में लगभग कंप्लीट होगा, 4 मंथ्स में। 4 मंथ्स में ना। हम्म। हाँ, होगा होगा, ठीक है ठीक सर। ठीक है, ओके, गुड नाइट डिस्कनेक्ट सर। करते हैं, आई एम डिस्कनेक्टिंग द मीटिंग, ठीक है, ओके।